जिससे जो है हमारा चैनल आप तक जो है सो सब्सक्राइब होके बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन पहुंचाएगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चंस जो है सो बार बार पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जाम में, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था VN राव द्वारा। किसके द्वारा? VN राव द्वारा। और प्रारूप समिति जो है के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हुआ ये कब गठित हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी थे। अच्छा, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे किया था? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किया था। संविधान की कुंजी कहा गया किसको? प्रस्तावना को कहा गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी ये शब्द जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, 114 दिन बहस हुई थी। कितना? 114 दिन प्रारूप पर ही बहस हो गया था, 114 दिन का। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार किया गया। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। संविधान सभा संपूर्ण संविधान लागू हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है किसने? व्हीयर ने कहा है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है अगला क्वेश्चन में। देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियाँ कितना थी? 8। और भाग कितना था? 22 भाग। फिर से एक बार देखिए, कितना थे? अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूची कितने थे? 8। और भाग कितने थे? 22 भाग। देखिए वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444, 444 से भी अधिक है। वर्तमान में वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? 444 से भी अधिक। और अनुसूचियाँ कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ, जबकि प्रारंभ में 8 अनुसूचित। प्रारंभ में कितना था अनुसूची? तो 8 अनुसूचित था। और अगर बोला जाए वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य है, 29 राज्य है भारत में वर्तमान में। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था कितना? 14 ही राज्य का उल्लेख था, सिर्फ 14 राज्य का मूल संविधान में उल्लेख किया गया था। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। संविधान में क्या है? भारत अथवा इंडिया। ठीक है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है कि कौन सा? 5वां भाग सबसे बड़ा है। कौन सा? 5वां भाग सबसे बड़ा है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है किसको? भाग 3 को कहा गया था। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है किसमें? भाग 5 के अध्याय 4 में है। भाग 5 के अध्याय 4 में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसी पे हम लोग जो है सो देख रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया है अब तक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 15वां तथा 18वां भाग के का विषय क्या है? क्रमशः 15वां भाग में क्या है? निर्वाचन है। और 18वां भाग में क्या है? तो आपात जो है उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया था किसने दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका ने दिया। अगला देखिए क्या होता है। अगला देखेंगे नए राज्यों का प्रवेश। अच्छा, ये प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर दिया तो किसने दिया? भारत का संविधान है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों अनुच्छेद 2 में ही जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। ठीक है, अगला देखो, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश जो है गठन 1953 में हुआ था, 1953 में। अच्छा, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है किससे? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली है। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में हुआ था। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संशोधन 1987 द्वारा। अगला देखिए क्या है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। तो ये सब याद रखने वाला है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन
1991 द्वारा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, कहाँ से? कनाडा से लिया गया। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है, कहाँ से? क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36-51 में। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 368 भाग 20 में। ये अगला देखते हैं, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में वर्णित कितने विषय हैं? 61। संघ में कितने हैं? 100। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 है। समवर्ती सूची में विषयों पर विधि निर्माण, देखिए क्या हो रहा है, विधि निर्माण। देखिए क्या क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, किसका है? केंद्र व राज्य दोनों को ही जो है सो है। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का विषय। वन एवं पर्यावरण विषय किसका है? समवर्ती सूची का है। कानून व्यवस्था विषय किसका? राज्य सूची का है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, किसका? समवर्ती सूची का है। रेल डाक रक्षा ये सब क्या है? संघ सूची का विषय है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था किसका है? राज्य सूची का है। 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है तो उसको जो है सो प्रेस करना ना भूले, प्रेस करिएगा, अंगुली दबाइएगा तो माफ़ कीजिएगा, अंगुली दबाइएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा और आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? ग्राम पंचायत है। अगला देखिए क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो राज्य सरकार की होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है, शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के